उनके जितने भी बच्चे हैं वो 99% पूरी कुरान के विषय में जानते हैं। कितने? 99% कुरान के विषय में जानते हैं, जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनके बच्चे। और जितने क्रिश्चियन हैं वो 90% उनके बच्चे बाइबल के विषय में जानते हैं। 90%। सिख भाई, हालांकि वो सनातनी है, पर गुरुबाणी के विषय में वो भी 99% जानते हैं उनके बच्चे। और हमारे हिंदू भाई, हमारे बच्चे 99% न रामायण के विषय में जानते हैं और न गीता के विषय में जानते हैं। उन्हें पता है कि हीरो कौन सा चल रहा है इस टाइम, उन्हें पता है हीरोइन कौन सी बढ़िया चल रही है इस टाइम, उन्हें पता है सॉन्ग कौन सा आया है, उन्हें पता है इंस्टा पे हमारा कौन सा गाना हिट हुआ, डांस हिट हुआ, वो सब पता है उन्हें। न रामायण के विषय में पता है और न गीता के विषय में पता है। और उसके बाद हम सोचते हैं हमारे परिवारों में शांति नहीं। किसकी गलती है? किसकी गलती है? क्यों नहीं पता हमारे बच्चों को रामायण के विषय में? क्यों नहीं पता हमारे बच्चों को गीता के विषय में? कौन आएगा इन्हें बताने के लिए? पड़ोसी आएंगे, वो टीचर आएंगे जो ट्यूशन पढ़ाने का भी 5,000 रुपए पर मंथ लेते हैं। और कितने बच्चे तो टीचर के संग ही भाग जाते हैं। ऐसे पढ़ाने वाले कैरेक्टरलेस टीचर हैं। तुमने टीचरों के हवाले अपने बच्चों को करके अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो। पता है कर्म नहीं। ये टीचर वो नहीं है गुरुजी वाले टीचर, अब ये टीचर सैलरी वाले टीचर हैं। इन्हें पता है 40 मिनट्स पढ़ाना हमको, कोई पढ़े या न पढ़े। और जितना स्कूल में नहीं पढ़ाते जितना ट्यूशन में पढ़ाते हैं, वही 40 मिनट्स अगर ट्यूशन में न पढ़ा कर वहां पढ़ा दें ढंग से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता भी होगी। खैर हमें इस विषय में नहीं ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन मेरे बच्चे रामायण और गीता के विषय में नहीं जानते, उसके पीछे गुनहगार न कोई टीचर है न कोई विद्यालय है, उसके पीछे अपराधी मैं हूं, माँ बाप है, दोषी माँ बाप है। जिस आयु में बच्चों को रामायण गीता के विषय में पढ़ाना चाहिए था उस घर में बैठे हुए थे, विदेशों में घूम रहे थे, डिस्को में डांस कर रहे थे, शराब का नशा कर रहे थे। वो सारे बुरे काम कर रहे थे जो बच्चों में नहीं चाहते, और बच्चों से आशा रखते हैं कि हमारा बेटा राम और बेटी सीता बनेगी। पापी कहेंगे। अगर मेरे धर्म को कहीं से संकट है तो पहला संकट घर में ही है। हम अपने बच्चों को पैसा कमाने की मशीन तो बनाना चाहते लेकिन मानव नहीं बनाना चाहते। मानव तुम्हारे बच्चे स्कूल में नहीं बनेंगे, मानव बनेंगे अगर वो धर्म को जानेंगे थे। अगर वो जान ले रामायण में राम क्यों के बच्चे भी राम और सीता बनकर आपका और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। भगवान श्री राम को ले लो, भगवान श्याम सुंदर को ले लो। अच्छा ईमानदारी से बता, हम हिंदू हैं कि नहीं, हम सनातनी हैं कि नहीं है? जोर से बोलो। कौन कौन समझता है कि हम सनातनी हैं? तो तुम्हें सनातनी होने का सर्टिफिकेट कौन देगा? टीचर्स, प्रिंसिपल्स कौन देंगे? तुम धर्मात्मा हो ये सर्टिफिकेट तुम्हें कौन देगा? बताओ चलो। ये मोबाइल, गूगल। तुम धर्मात्मा हो ये सर्टिफिकेट तुम्हें वेद देगा, तुम्हारे पुराण देंगे कि तुम धर्मात्मा हो या नहीं हो। मैं नहीं दूंगा, कोई धर्माचार्य भी नहीं देगा। तुम्हारे कर्मों को देखते हुए तुम्हारा वेद ये डिसीजन लेगा कि तुम धर्मात्मा हो कि तुम अधर्मी हो। अगर तुम ईश्वर को मानते नहीं, वेद के बताए हुए मार्ग पे चलते नहीं, तो तुम धर्मात्मा नहीं हो।
कई लोग कहते हैं पर हम किसी को दुख नहीं देते, ऐसे ही बोलते हैं ना आजकल के मॉडर्न बच्चे। हर्ट नहीं करते, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा तुमने किसी को हर्ट नहीं किया? सिगरेट पी रहे हो, तुम्हारी माँ हर्ट नहीं है? तुम मदिरा पी रहे हो क्योंकि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा पापा तुम्हारा दुखी हो रहा है, ये हर्ट नहीं है कि नहीं? तुम जुआ में सब हराए, तुम्हारी पत्नी दुखी हो रही है, वो हर्ट नहीं है? पापी कहेंगे। वेद कहता है, पुराण कहते हैं, ऋषि कहते हैं, धर्म वही जिसे वेद स्वीकार करे, अधर्म वही जिसे वेद अस्वीकार करे। और उनका ज्ञान हमें सरल भाषा में रामायण में मिल जाता है, गीता में मिल जाता है वेद का वही ज्ञान। इसलिए हमारे बच्चों को रामायण अथवा गीता का थोड़ा सा ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अगर उनके बच्चों को, आपके बच्चों को गीता का ज्ञान क्यों नहीं है, इसका मतलब है आप खुद नहीं चाहते कि आपके बच्चे धर्मात्मा बने, पर ये जरूर चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। ये बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस लड़की हो या लड़का, दोनों का धर्मात्मा होना कंपलसरी है। और धर्मात्मा बनाएंगे ये ग्रंथ, संग नहीं, फ्रेंडशिप नहीं, गूगल नहीं बनाएगा तुम्हें धर्मात्मा, यूट्यूब नहीं बनाएगा तुम्हें धर्मात्मा, एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा तुम्हें धर्मात्मा। रामायण ही बनाएगी, गीता ही बनाएगी, वेद ही बनाएंगे, पुराण ही बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। डू यू अंडरस्टैंड? आजकल स्कूलों में तो टीचर ऐसे मिलते हैं, ये सब ढोकले, क्या बोलते हो, ढकोसला बाजी। हाँ, ढकोसला। अरे हम ढोकला बहुत खाते हैं ना, इसलिए वो ढोकला याद रहा। अच्छा, अब हम खाते भी नहीं तो भी आ ही जाता है, लो ढोकला लाए महाराज, लखवाया डार दबाव में। हाँ, ये ढकोसला बाजी। टीचर कहते कलावा, यहाँ कलावा बांध के नहीं आए, तेरे बाप का राजा नहीं बांध के आए कलावा, हमारे बाप का पैसा लेता है और हमारा ही कलवा खुलवाता है, टाई खोल देंगे तेरी टाई अगर कलावा खुलवाने की बात की तो। जाके लड़ जाना चाहिए ऐसे टीचरों से, टाई उतार लूंगा तेरी। आया अंग्रेज की नकली औलाद, पापी कहीं का, कोई कलावा नहीं बांधने देता, कोई तिलक नहीं लगाने देता। तो आप सबको चाहिए अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ने भेजें जहां संस्कार भी बचे रहें। खैर, रामायण और गीता की बात हम कर रहे थे। अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय अपने घर में कराई। मुझे लगता है भारत से ज्यादा भारत के बाहर जो